सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार और जय हिंद। और जुड़ जाए मेरे साथ में, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन, जो कि आपको 30 और 31 को पेपर में देखने को यहाँ पर कम से कम इस क्लास से आप मान को चलो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपके सामने हो जाते हैं मित्र। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन भविष्य में कभी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से अपना एक उत्तर हो जाएगा। तो हम कहेंगे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हुआ है। पाक जल डमरू मध्य ये करता है भारत और आप कहोगे श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या करता है? अलग। अलग कौन सा करता है? पाक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? ये 3 सेकंड का जो नियम है, ये संबंध किस खेल से है आपको बताना है। खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, टेनिस, तैराकी। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएं जो बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल आपका उत्तर एकदम सही रहने वाला है। लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था किन जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो किसकी होती है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। ऑप्शन नंबर ए। अभी जो सड़क परिवहन मंत्री हो कौन है? तो मंत्री साहब कौन है? गडकरी साहब। ठीक है, गडकरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सड़क परिवहन मंत्री है, वो कम से कम 10 साल तो उनको हो गए, 10 वर्ष हो चुके हैं। अब वह वापस बने भी हैं इस संसद में भी। चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आपका क्या कहता है? विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? ठीक है, विषाणु होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है ये आपको बताना है। लाइको। लाइको प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए उत्तर बताइए। ठीक है, तो देखो, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति कितने गुणसूत्र होते हैं यह आपको बताना है। 45, 46, 47, 48। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से जो बिल्कुल सही बताता है यहाँ से? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा बिल्कुल रहेगा 47। आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगला और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस, ठीक है बढ़िया है क्वेश्चन, एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से लौंग क्या है ये बताना आपको। तो क्या है? जैसे कि बीज है, तने की कांडे, ठीक है, इसके बाद जड़ की, या फिर बंद कलियाँ। ठीक है, तो लौंग क्या है? तो लौंग हम कह सकते हैं एक बंद कलियाँ है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर भी सही बताएंगे मेरे मित्र। इसका उत्तर बताएंगे जीवों के द्विनाम। ठीक है, पदवी के प्रतिपादक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कार्ल लिनियम। ठीक है, कार्ल लिनियम होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो। शैवालों की कोशिका में भित्ति किसकी बनी होती हैं? शैवालें होती हैं, उनकी जो कोशिका होती है उसमें वो भित्ति किसकी बनी होती हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई, इसमें हमारा उत्तर क्या रहने वाला है। ठीक है, सेल्यूलोज की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही साबित हो जाता है। आगे चलो। रेशम का कीड़ा अपने
जीवन चक्र में किस चरण में ठीक है वाणिज्यकृत तंतु पैदा करता है? तंतु पैदा करता है तो किस में करता है तंतु, ये आपको बताना है। तो प्यूपा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम सही रहने वाला है। आगे बढ़ो। डॉल्फिन, ठीक है, किस वर्ग का उदाहरण है? ये बताना है आपको। डॉल्फिन होती है वो किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा? तो हम क्या कहेंगे जल्दी से? तो स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो। महात्मा गांधी ने अपने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? महात्मा गांधी ने जो पहली बार भूख हड़ताल की थी वो कौन से आंदोलन में की थी? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से मेरे भाई? यहाँ से अगर आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जाते हो अहमदाबाद आंदोलन, तो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे चलो। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? लोकसभा है वो किस प्रकार का सदन है? निम्न सदन है या उच्च सदन है, स्थायी सदन, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे मित्र आप कहोगे अगर राज्यसभा होता तो राज्यसभा क्या है? उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? ठीक है, किस अंग प्रभावित होता है? तो आप क्या कहोगे? यकृत, फेफड़ा, वक्र या फिर हृदय? तो आप क्या कहने वाले हो? उत्तर यहाँ से होगा यकृत। यकृत का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जो भिलाई स्टील प्लांट है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। चारों देश आपके सामने दे रखे हैं। तो मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से क्या बन जाता है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही रहने वाला है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो आतंक के विरोधी होते हैं वो दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो जैसे हम कह सकते हैं 15 मार्च, 31 मई, 23 अप्रैल, 12 अगस्त। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 मई आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ठीक है, धर्म को क्या करता है? वो राजनीति से अलग रखता था। वह पहला मुगल शासक कौन था ये आपको बताना है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा यहाँ से बेहतर उत्तर बन जाता है। तो मेरे मित्र आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, अकबर क्या रखता था? धर्म को जाति राजनीति से अलग रखता था। आगे चलो। किस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय आपको बताना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। तो महात्मा गांधी और उनके बीच में इरविन समझौता हुआ था। तो आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दे सकते हो। आगे बढ़ो अगले पर। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जानी जाती है? जो भूमध्य रेखा है उसके समांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जानी जाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है ये बताएंगे। तो हम कहेंगे अक्षांश। अक्षांश का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। क्लास को लास्ट तक देखिए,
आपको मज़ा आ जाएगा। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब आपको ये बताना है हवाई द्वीप है वो कौन से महासागर में है। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, या फिर प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बड़ा, तो बड़ा महासागर है प्रशांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राधा मोहन कप संबंध किस खेल से का संबंध किस खेल से है? राधा और मोहन। राधा और मोहन जो खेल कप दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, पोलो, हॉकी, फुटबॉल। तो आपको पता है हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, खेल। तो हम यहाँ से कहेंगे पोलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ठीक है, एक राष्ट्र और एक ही नेता। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दिया था, मुसोलिनी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या हिटलर ने दिया था कि हमारा एक राष्ट्र एक नेता। तो ये दिया था हिटलर, ऑप्शन नंबर डी जो जर्मनी का था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलो। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, ये आपको बताना है कि रक्त का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था। क्या कमेंट करके आप बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। कोई कोई क्वेश्चन तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? क्या प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को? किसको सौंपेगा? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को सौंपेगा। चलो आगे चलो। निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? यानी सबसे बढ़िया बेहतर कौन सा है? तो कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। यानी इनमें से सबसे बेहतर कौन है? तो आप कहोगे प्राकृतिक गैस। यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो ये थे आज आपके टॉप मैंने जो 25 क्वेश्चन कराए हैं। ज़रूर बताना। मेरे को पता है 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पर अभी मैंने यही करवा पा रहा हूँ। जितने जैसे पेपर आवास में आएगा सारे क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको करवाऊँगा। तो इनमें से बता देना कि आपके इस 50 नंबर में से कम 45 प्लस का स्कोर है या नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।